Hello everyone, welcome back to the channel. I am CS सुनीता गुप्ता. प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को 5 पॉइंट्स में हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. अब ये ग्रुप गोल्स क्या हैं? ग्रुप गोल्स मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ओवरऑल गोल्स. देखिए बेटा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं जिनको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करती है. मैनेजमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को या ओवरऑल गोल्स को अचीव किया जा सकता है. कैसे अचीव किया जा सकता है? बाय गिविंग कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स. मैनेजमेंट क्या करता है? इंडिविजुअल एफर्ट्स को कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि वो ग्रुप गोल्स को अचीव कर सकें. अब देखिए बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एम्प्लॉइज काम करते हैं और अपने अपने एफर्ट्स लगाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए. मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट इन्हीं एफर्ट्स को कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. कॉमन डायरेक्शन मीन्स द इंडिविजुअल एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्रुप गोल्स, कि उनके जो एफर्ट्स हैं वो किसकी तरफ डायरेक्टेड हों? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की तरफ, ताकि वो अचीव हो सकें. तो इस तरीके से मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल्स को अचीव करने में. नेक्स्ट है इंक्रीजेस एफिशिएंसी. मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है. अब एफिशिएंसी का क्या मतलब है, ये हम अपनी प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट किया था. एफिशिएंसी मीन्स रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. क्या मतलब है एफिशिएंसी का? कि आप कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है? दिस इज डन बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड बाय बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये कैसे पॉसिबल है कि आप रिसोर्सेज को कैसे आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं? दिस इज पॉसिबल बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मैनेजमेंट क्या करता है? कैसे एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है? रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करके. ऑप्टिमली यूटिलाइज करने का क्या मतलब है? उनकी वेस्टेजेस को मिनिमाइज करके मैनेजमेंट क्या करता है? एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है. इसके अलावा मैनेजरियल फंक्शंस को बेटर वे में परफॉर्म करके भी एफिशिएंसी इंश्योर की जा सकती है. मैनेजरियल फंक्शन कौन कौन से हम पहले पढ़ चुके हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इन फंक्शंस को बेटर वे में परफॉर्म करके एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सकता है. नेक्स्ट है आपका क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. डायनामिक का क्या मतलब है? चेंजिंग. देखिए बेटा, एनवायरनमेंट डायनामिक है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. कोई स्टैटिक टर्म नहीं है. एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, होते रहते हैं. गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो चेंज होती रहती हैं. तो एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग. अब मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट करता है? ये ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को अडेप्टेबल बनाता है एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए. सो बाय मेकिंग पीपल अडेप्टेबल टू एनवायरमेंटल चेंजेस एंड हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन इन मेंटेनिंग कॉम्पिटिटिव एज. जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, मैनेजमेंट उनके लिए लोगों को अडेप्टेबल बनाता है, जिससे कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉम्पिटिटिव एज मिले, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले. विच मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन अगर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करेगी तो वो कंपटीशन को फेस कर सकती है अच्छी तरीके से. तो इस तरीके से उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है मैनेजमेंट के थ्रू. तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन क्रिएटिंग डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे प्रीवियस क्लास में. पर्सनल ऑब्जेक्टिव बेसिकली रिलेट करते हैं सैटिस्फाइंग डाइवर्स नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज की अलग अलग नीड्स होती हैं जिनके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं. पर्सनल ऑब्जेक्टिव में उन्हीं डाइवर्स नीड्स को सैटिस्फाई किया जाता है.
ठीक है। अब मैनेजमेंट डाइवर्स नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करता है ताकि वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को हेल्प करने में अचीव करने में हेल्प कर सके। थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप, टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट डेवलप। मैनेजमेंट क्या करता है, लीडरशिप और मोटिवेशन के थ्रू एम्प्लॉयज में टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट डेवलप करता है, जिससे उनकी फाइनेंशियल, सोशल और हायर लेवल नीड्स पूरी होती हैं। ठीक है। अब फाइनेंशियल में हमने सैलरी का पढ़ा था, सोशल में हमने पीयर रिकग्निशन और रिस्पेक्ट का पढ़ा था, और हायर लेवल नीड्स में हमने पर्सनल ग्रोथ की नीड्स को पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। सो इसके लिए आप वहाँ से डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं इन नीड्स को डिटेल में स्टडी करने के लिए। तो मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है कैसे, मोटिवेशन और लीडरशिप के थ्रू। ठीक है, मैनेजमेंट के थ्रू, लीडरशिप और मोटिवेशन के थ्रू। मैनेजमेंट क्या करता है, मोटिवेशन और लीडरशिप के थ्रू टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट डेवलप करता है ताकि एम्प्लॉयज की डाइवर्स नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाई की जा सकें और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कैसे, टेकिंग केयर ऑफ सोसाइटी या फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप सोसाइटी की केयर कर रहे हैं, उसके लिए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको फुलफिल कर रहे हैं, तो आप सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। और मैनेजमेंट बेसिकली बाय फुलफिलिंग सोशल ऑब्जेक्टिव्स इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करके सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है मैनेजमेंट। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में क्या क्या शामिल किया जाता है, सोसाइटी की केयर से रिलेट करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल, प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट और प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द कम्युनिटी और हेल्थ केयर टू दी कम्युनिटी। तो इस तरीके से सोसाइटी का ध्यान रखकर और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करके मैनेजमेंट हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सो दीज वर दी points of importance of management. Hope the topic is clear to everyone. Thank you so much.